तौबा तौबा जाहिद भाई, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मिशाल भाभी तो मेरी बहनों जैसी हैं। अंकल झूठ कह रहे हैं, मैंने सब देखा दादो। तुम तो कॉलेज जा रही थी ना, जाओ कॉलेज। मुझे से कुछ बात करनी है अकेले में। मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हैं। मेरे साथ जो हुआ उसका भी दुख होगा आपको, लेकिन फैसल भाई ने जो आपके साथ बेवफाई की, उसका जख्म बहुत गहरा है। ये हमारा मुश्किल वक्त है और हम इसका मिलकर मुकाबला करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जैसे नींद आती। सब ठीक हो जाए। आप जानती थी? किस बारे में? उस लड़के के बारे में जो फायजा को लेने आता था। नहीं तो। आपको याद है कि मैंने आपसे एक बार इस लड़के के बारे में पूछा था और आप ही ने मुझे कहा था कि ये फायजा की सहेली का भाई है। हाँ, तो तब फायजा ने मुझे यही बताया था और आपने यकीन कर लिया। तो मैं क्या करती? शक करती उस पर? जवान बच्ची है वो। कम से कम उस पर नजर तो रखती हैं आप। क्यों? क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर ही बनती है? तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तुम शादी करके जिम्मेदारियों से आजाद हो गए हो। आप हर बार मेरी शादी को बीच में क्यों ले आती हैं? हम फायजा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि तुमने अपनी मर्जी, अपनी पसंद से शादी की है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहनों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ होगा? वो कोई असर नहीं लेंगी? अम्मी, मैं कब कह रहा हूँ आपसे कि मैं पसंद की शादी के खिलाफ हूँ, लेकिन कम से कम लड़के का पता हो, उसकी फैमिली का पता हो। जब तुम्हारी बात तय हुई थी सारा से, तो हमें कुछ अता पता नहीं था उसके खानदान का। खानदान का नहीं, जायदाद का तो पता था आपको। उसने ना तुम्हारी तरह अपनी मंगनी नहीं तोड़ी, सिर्फ पसंद किया है किसी को। ठीक है, तो बताइए अब करना क्या है? अगर आप चाहती हैं कि मैं बीच में ना बोलूं तो ठीक है, नहीं बोलता मैं। लेकिन कल को कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना अम्मी, तो मुझसे मत कहिएगा। तुम्हारी क्या बात हुई उस लड़के से? उसे कहा है कि अपने घर वालों को भेजे, देखेंगे कि कैसे लोग हैं, फिर कोई फैसला करेंगे। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। आपकी दवाइयाँ कब खत्म हुई? आज सुबह ही शायद। दवाइयों का पर्चा कहाँ है? यही देखो, तराज में होगा। पैसे? तुम जाओगी लेना दवाइयाँ? और कौन जाएगा? पैसे तो नहीं है अभी, मगर एटीएम से निकल आएंगे। निकाल लोगी? कैसे निकालते हैं? ये कार्ड इस तरह एटीएम के अंदर जाएगा, उसके बाद मशीन तुमसे पिन मांगेगी। पिन है, ठीक है? उसके बाद बैलेंस चेक करोगी और जितना कैश होगा निकाल लेना। समझ आई? एक बार फिर बताएं। देखो यहाँ इस तरफ से। ठीक है।
ये आपकी दवाइयाँ। कितने पैसे होंगे? 5,225 रुपये। मेरे पास तो 3,000 है। आप इस तरह करें, ये 3,000 की करते हैं। कोई बात नहीं, आप दवाइयाँ ले जाएं, पैसे बाद में दे जाइएगा। नहीं उधार मैं कर नहीं सकती हूँ, आप ये 3,000 की कर दें। भाभी मैं जाहिद भाई को जानता हूँ, आपका घर भी मुझे मालूम है। आप मेडिसिन ले जाइए, मैं जाहिद भाई से मिल लूँगा फिर। शुक्रिया। क्या हुआ? मुझे अंदाजा ही नहीं था कि पैसे इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब पता नहीं क्या होगा। लेटे रहे। आप कहें तो मैं कोई नौकरी कर लूं? तुम क्या नौकरी करोगे? यहाँ पढ़े लिखे डिग्रियों वाले रोल रहे हैं, तुम तो फिर उस लड़के से पूछना तो था कि अर्शियान ने क्या बात की उससे। पूछा था मैंने, भाई ने भी उससे वही कहा है जो मिशाल ने उससे कहा है। अच्छा हमें एक बात तो बताएं, जब मिशाल उसके पास गई थी तो क्या आपने किसी को उसके साथ भेजा था या वो अकेली गई थी? अकेली गई थी? अम्मी वो वहां अकेली नहीं गई थी, किसी को साथ लेकर गई थी। कोई लड़की थी उसके साथ। कोई दूसरी लड़की? कौन? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो आप मिशाल से पूछें। जी कुछ पैसे चाहिए थे, जितने पैसे थे सारे जाहिद के इलाज पर लग गए। अभी भी उधार मेडिसिन लेकर आई हूँ। अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। मैंने सारी उम्र का ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा। जब जाहिद किसी काम पर लगेंगे वापस दे दूंगी। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मेरा दिमाग मत खाओ। और याद आया, जब मैंने तुम्हें शिराज के पास भेजा था फायजा की बात करने के लिए, तो तुम्हारे साथ वहां दूसरी लड़की कौन थी? चुप क्यों हो? बताओ ना कौन थी तुम्हारे साथ? वो मेरी सहेली थी। कौन सी? पड़ोस में ही रहती है। तुम्हारा दिमाग तो सही है? घर के इतने नाजुक मसले में तुमने मोहल्ले की सहेली को शामिल कर लिया। वो तो कभी भी उठकर चली जाएगी और तुम्हारी सास या नंद से जाकर शिकायत कर देगी। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? नहीं, मैंने वादा लिया है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैं पूछ रही हूँ, जरूरत क्या थी उसे साथ ले जाने की? जब मैंने कहा था अकेले जाना तो अकेले जाना। मैंने सोचा शिराज पर दबाव पड़ेगा तो वो हमारी बात सुन लेगा। बढ़ गया दबाव? मान गया वो शादी के लिए? नहीं माना ना? तुम्हें पता है, मिला था वो उससे। वो कह रहा है अगर धमकियां दी ना तो ये रिश्ता ही नहीं करेगा वो। ऊपर से अर्शियान को भी पता चल गया है। क्या पता चल गया? यही कि फाइजा की जिंदगी में कोई लड़का है, और शुक्र है उसे ये नहीं पता चला कि वो दोनों निकाह कर चुके हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और तुम्हें तो मैं आईना किसी काम के लिए नहीं कहूंगी। अब क्या मेरे सर पे सवार होगी? चली जाओ यहां से।
जाती क्यों नहीं हो? तुम्हारे साथ सारा थी ना? देखो, मुझसे कुछ ना छुपाओ। मैं जानता हूं तुम दोनों साथ थे। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे देर हो रही है, मैं घर बताए बगैर आई हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं पूछता। मैं जानता हूं तुम मम्मी के पास हेल्प के लिए आई थी। अगर तुम चाहो तो कुछ करूं तुम्हारे लिए। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि पैसे इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। पता नहीं क्या होगा। तो क्या मैंने सारी उम्र का ठेका उठा रखा तुम दोनों का? अब क्या मेरे सर पे सवार होगी? चली जाओ यहाँ से। जाती क्यों नहीं हो? अगर तुम चाहो तो कुछ करूं तुम्हारे लिए। विशाल ने अम्मी को नहीं बताया कि उस दिन कौन था उसके साथ, लेकिन मैं जानता हूं तुम ही थी ना। है ना? तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? आंटी ने मना किया था इसलिए। और तुम फिर भी हमारी मदद कर रही थी। तुम्हारे साथ साथ मिशाल की भी हेल्प की है मैंने। आंटी ने जो जिम्मेदारी उसको दी थी, मैं जानती थी उसके बस की बात नहीं है। लेकिन अब तुम प्लीज़ आंटी को मत बताना, वरना उनकी शिकायतों में और इजाफा हो जाएगा। ये बताओ, तुम और क्या जानती हो शेराज और फायजा के बारे में? बस इतना ही जितना तुम जानते हो। और मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझसे बेहतर जानती हो, लेकिन पता नहीं रही। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बहन है वो मेरी, क्या पता मैं कुछ कर पाऊँ उसके लिए। कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ देना चाहिए, वक्त बेहतर फैसला करता है। शिराज से मुलाकात हुई थी मेरी, कह रहा था कि अपने घर वालों को भेजेगा वो। अच्छी बात है। इस अच्छे के चक्कर में इस बेचारी मिशाल के साथ बहुत बुरा हो गया। बेचारी हेल्प मांगने के लिए आई थी, उल्टा डांट खा के चली गई। कहाँ गई थी? वो मानी के पास। जिठानी के पास? अरे कौन सी आ गई जिठानी तुम्हारी? हाँ कहो। अम्मी मुमानी की तरफ गई थी। क्या करने गई थी? घर में राशन खत्म हो गया था तो कुछ पैसे लेने गई थी। अरे तो बताकर जाना था ना, बिन बताए मुंह उठा के चली जाती हो। कल कला को कुछ हो गया तो तुम्हारे मैके वाले तो यही कहेंगे ना कि ससुराल वालों ने ख्याल ही नहीं रखा। और फिर तुम्हारी मुमानी की जुबान भी तो गज भर की है। मुमानी के बारे में कुछ मत कहे। क्या कहा? क्या कह रही हो? कुछ नहीं। बात सुनो, कहाँ है राशन? मिल गए पैसे? नहीं, वो मुमानी की तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं मांग नहीं सकी। लो, खाली हाथ लौटा दिया मुमानी ने। अरे बाबा, बहुत चालाक औरत है वो। पैसे तो देना दूर की बात है, उससे तो ये भी नहीं हुआ कि भांजी का शौहर बिस्तर पे पड़ा है,
तो 2-3 महीने का राशन ही डलवा दो। लेकिन ना बाबा ना, ऐसे कहाँ दिल वाले, बड़े बेहिस लोग हैं भाई। तौबा तौबा, आजकल तो जमाने में एहसास नाम की तो चीज ही नहीं रही। अरे तौबा भाई। हाँ चली गई दफा। है बुरे वक्त पे अपने ही काम आते। अच्छा हुआ जो तूने बालियां बेची, वरना हम तो भूखे ही मर गए होते। अम्मी मिशाल ने भी तो इतनी कोशिश की थी, इतनी बार महके सलाई है। अरे तो कौन सा एहसान किया है हम पर, उसका अपना भी तो घर है। ले आई है। अब कौन आ गया इस वक्त? मैं देखती हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? आइए आइए आइए। वालेकुम सलाम, आइए अंदर। अम्मी सारा आइए आइए। अच्छा अच्छा, ये फ्रूट्स उधर रख दीजिए। आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ, बैठो बैठो बैठो, आओ। मिशाल, मिशाल देखो कौन आए। ये इधर ले आइए। अब आंटी ये आपके लिए। मेरे लिए इतना तकल्लुफ क्यों? अरे तकल्लुफ की क्या बात है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तुम अपना सामान भूल आई थी, ले आई हूँ अब मैं, संभालो इसे। अरे हम है ना संभालने के लिए, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? जाओ बेटा जाओ, जाके इनके लिए चाय वाई तो बना। मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा, चाय की पत्ती तो लाई हो ना? जी आंटी लाई हूँ। हाँ चलो ठीक है, तुम चाय बनाओ और मैं ये फ्रूट काटती हूँ। बहुत शुक्रिया फिर एक बार। मुझे समझ नहीं आ रही आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ? जी जी आइए। मुझे तुम्हारा यूं बार बार अर्शियान और आंटी से मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम भी क्या करो, तुम्हारा उन लोगों के अलावा इस दुनिया में है भी कोई नहीं जिनसे तुम मदद मांग सको। लेकिन अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ जा रही हो? एक ऐसी नौकरी मिली है जिसके लिए तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं। कहाँ? वो सारा जी के घर पर। और तुमने खुद ही फैसला कर लिया? 30,000 तनख्वाह थी तो इनकार नहीं कर पाई।